नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान हमें व्रत कैसे करना चाहिए। श्रावण के सोमवार है और इस बार तो खास महत्व है, अधिक मास भी पड़ रहा है। तो कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे मनोवांछित हमें फल की प्राप्ति हो और कैसे करने से बच्चे के ऊपर अच्छा असर हो और वो ज्ञानवान दीर्घायु हो, आज हम जानेंगे। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि प्रेग्नेंट महिला को जो गर्भावस्था के दौरान हमें शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और खास तौर पर 5वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक तो कतई ही नहीं चढ़ाना चाहिए और इसका खास ध्यान रखना चाहिए। जब आप शिवलिंग को टच करती हैं या कोई चीज चढ़ाती हैं तो उससे दोष लगता है और फिर बच्चे को भी जो है वो दोष आ जाते हैं। 1 से लेकर 3 महीने तक, 4 महीने तक आप जाती हैं तो दूर से ही आप जल चढ़ाएं, हाथ जोड़ लें, उन्हें टच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें शिवलिंग को। कोई चीज चढ़ाना चाहती हैं, आपका मन है तो आप अपने पति को दे दें, वो चढ़ा देंगे या फिर आप मंदिर जाते हैं तो आप पंडित जी से कह करके वो चीज जो शिवलिंग पर आप चढ़ा रही हैं उनसे कह करके वो वहां पर चढ़वा दें, लेकिन खुद ना चढ़ाएं, इससे दोष लगता है। और जो गर्भावस्था के दौरान अगर आप पूजा करना चाहती हैं, आपका मन है तो क्या करें, आप घर में पूजा अर्चना कर सकती हैं। जैसे शिव जी की फोटो वगैरह है आपके पास तो वहां पर आप ध्यान अर्चन कर सकती हैं। और व्रत अगर आपको एकदम आपका शरीर फिट है, कोई दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम, तो आप रख सकती हैं। कुछ जैसे फ्रूट वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं तो आप कर सकते हैं तो कर ले। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, थोड़ी बहुत भी, जैसे आपको गैस बनना या कोई तकलीफ हो रही है, पेट में आपको ज्यादा भूख लग रही है, आप जबरदस्ती व्रत कर रही हैं तो वो फिर आप ना करें, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप गर्भावस्था के दौरान जब आप इस तरह की करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, आपके शरीर से खिलाफ होकर के करते हैं तो कई बार जो है अ, दिक्कतें आ जाती हैं और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। ये मौसम मिला जुला होता है तो इस मौसम में खास ध्यान रखने की आपको जरूरत होती है। और 5वें महीने से लेकर 9वां महीना तक तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्रत भी करना चाहती हैं और सही है तो आप व्रत करें, नहीं है, कुछ दिक्कत है तो आप व्रत को जो है टाल भी सकती हैं। घर में पूजा अर्चन करें, घर में भाव रखें, नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं घर में बैठ करके। और घर में जो है भगवान की जो फोटो होती हैं उनके ऊपर आप घर पर चढ़ा सकती हैं। आप जो भी मर्जी आप चढ़ाएं, जो आपके मन में है वो वहां पर आप भगवान को स्पर्श करा करके आप नीचे रख सकती हैं, फिर वो उठा करके आप ले जा करके दान दे के आ सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भवती औरत को जो है शिवलिंग को जलाभिषेक नहीं कराना चाहिए। आजकल मानते नहीं है, चले जाते हैं तो उससे जो है बच्चे के ऊपर वो जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव आ जाता है। और जब आप पूरे दिन जाप करती हैं मन में, पूरे दिन आप भगवान का स्मरण करती हैं, कथा वगैरह पढ़ लेती हैं या फिर सुन लेती हैं कथा वगैरह, अकेले कथा नहीं पढ़नी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई साथ में बैठा ले जो आपको हुंकारा भरे, या फिर आप जैसे मैं सुना रही हूँ तो आप यहाँ पर कथा सुन सकती हैं और सुनने के बाद आप उसमें हुंकारा जरूर भरें। जैसे मैं कुछ कथा सुनाती हूँ तो उस टाइम पे आप, जब मैं कहूँ एक साहूकार था तो आपको ऐसे बोलना है, हूँ। ऐसे करने से, हुंकारा भरने से हमें कथा का बहुत ज्यादा शुभता फल की प्राप्ति होती है। तो आप कथा सुने, वहां पर आप चावल के दाने हाथ में ले लें या फिर कुछ पुष्प हाथ में ले लें, जो भी आपके हाथ में है वो ले लें और ले करके आप उसके बाद कथा सुने। कथा सुनने के बाद वो जो जल है वो आप सूर्य को अर्घ दे दें या फिर किसी पौधे में डाल दें। आप कथा सुनते टाइम पे कोई फ्रूट वगैरह रख सकते हैं या फिर कोई आप दक्षिणा रख सकते हैं। कथा सुनने के बाद किसी को दान दे दें या फिर मंदिर में आप भिजवा सकते हैं। अगर मंदिर नजदीक है तो आप इस तरह से कर लें, नहीं है तो किसी को आप दे सकते हैं। जो आपने पैसे रखे हैं वो आप इकट्ठे कर लें, फिर आप उसे ले जा करके मंदिर के दान पात्र में आप डाल सकती हैं या डलवा सकती हैं किसी से। या फिर उन पैसों का आप हरा चारा डाल कर लेकर के नंदी को, जो गौशाला में नंदी होते हैं, सांड होते हैं, उन्हें आप उन पैसों से उनको आप खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो आप वो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि गर्भावस्था के दौरान हमें किस तरह से व्रत करना चाहिए, किस तरह से नियम करना चाहिए। जब ये हम कथा सुनते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे को
दीर्घायु मिलती है, बच्चा ज्ञानवान होता है, बच्चा शौर्यवान होता है, बच्चा एकदम आज्ञाकारी होता है, मतलब सब चीज में सफल होता है। जब हम इन चीजों को करते हैं, कुछ जो हमारी धरोहर है, जो जो हमारी पुरानी परंपरा है, इन्हें हमें अवश्य मानना चाहिए। आप हम मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, तो मैं चाह रही थी कि सावन का महीना आया हुआ है और अगर आप व्रत करें तो किस हिसाब से करें, ये जानना बहुत जरूरी है। आप दान पुण्य कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं, आपका मन करे जितना आप दान कर सकते हैं। आपको जो भी चीज चढ़ानी है, चावल चढ़ानी है, दाल चढ़ानी है, मूंग चढ़ानी है, कोई भी आपको चीज चढ़ानी है भगवान शिव जी के ऊपर, आप ना चढ़ाएं, किसी और के हाथ से आप चढ़वा करके, हाथ जोड़ करके मन ही मन आपको श्रद्धा लानी है, भगवान के प्रति अपना जो है, जो भाव है, वो प्रकट करने हैं। आप घर के बैठ के भी ये कर सकते हैं, तभी भी जो है आपको वो पुण्य मिल जाएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड पीबी केयर।